जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड ने कल ही रिजल्ट को जारी किया, यानी 25 मार्च को बिहार बोर्ड ने अपना जो रिजल्ट है क्लास 12 का वो जारी किया। रिजल्ट जारी करने के बाद में कई सारे गर्ल्स कैंडिडेट इस चीज को लेकर के थोड़े से परेशान हो गए कि आखिर कितना परसेंटेज चाहिए पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मतलब उनका ये लगातार कंफ्यूजन है कि उनका 70% आया है तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा, उनका 50% आया है, उनका 80% आया है। इस तरीके से कई सारे अपने आप से वो सवाल पूछ रहे हैं। कई जगह वो सवाल का जवाब खोजने का तलाश कर रहे हैं कि कितना नंबर होना चाहिए ताकि आपका एडमिशन हो जाए और एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अभी तक जिनका सीबीएसई का एग्जाम हुआ है वो सीबीएसई के रिजल्ट्स को लेकर के सोच रहे हैं कि क्या आप बिना सीबीएसई के रिजल्ट्स के वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरह के कई सारे सवाल है और सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और सारे इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए मैं लेकर के चलता हूँ डायरेक्ट आपको अपने बोर्ड पे और सारे इन्फॉर्मेशन से आपको रिलेटेड इन्फॉर्म करता हूँ। सो देखिएगा, पटना वुमेन्स कॉलेज में इस बार एडमिशन लेना है, यानी 2025 से 26 का जो आपका इस साल का जो एडमिशन का प्रोसेस होगा इसमें आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो आपको पता है पटना वुमेन्स कॉलेज एडमिशन ऑलरेडी अप्लाई चल रहा है और एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो 31 जनवरी को ही जारी कर दी गई थी। मतलब इस बार जो भी एडमिशन पटना वुमेन्स कॉलेज में होगा इसके लिए जो ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो पहला स्टेप है, जो अप्लाई प्रोसेस है, वो 1 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका था। और वैसे में कई सारे गर्ल्स कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई कर भी दिए, लेकिन अब उनको लग रहा है कि अब उनका रिजल्ट आ गया, क्या वो रिजल्ट का नंबर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। इस तरीके के कई सारे कंटेंट है, लेकिन मैं सारे कंटेंट से ओवर आपको करता हूँ। ये देखिएगा, पटना वुमेन्स कॉलेज का एडमिशन नोटिस है और इस नोटिस के अकॉर्डिंग ये 30 जनवरी को नोटिस आया था। अब इस नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है वो 1 फरवरी से स्टार्ट है। अभी फॉर्म भरने का कोई लास्ट डेट नहीं है, मतलब अभी फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो डिसाइडेड नहीं है, अभी फॉर्म फिलअप होगा। हाँ, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि सीबीएसई का जब तक रिजल्ट आएगा तब तक फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो उम्मीद है कि मई के मंथ में आएगा, तो तब तक फॉर्म फिलअप का प्रोसेस ओपन नहीं रहेगा। फॉर्म फिलअप का अगर प्रोसेस ओपन के बारे में बात करें तो उम्मीद मान के चलिए आप 10 अप्रैल हार्डली 15 अप्रैल तक आपका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस होगा। इसके बाद फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। तो जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स है या जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स है जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा तभी हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो होता है आपके एंट्रेंस के मार्क्स पे, और आप इसको क्लियरली देख भी सकते हैं। एडमिशन विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयर्ड आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, मतलब जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा, आप जो टेस्ट दीजिएगा टेस्ट में जो आपका नंबर आएगा उसके आधार पे। और इस बार जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा बदलाव हुआ है, मतलब कई सारे ऐसे कोर्सेस है जिससे एंट्रेंस को हटा करके इंटरव्यू कर दिया गया है। तो वैसे कोर्सेस में अगर थोड़े से कोर्सेस के बारे में बात करें तो बीसीएम एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे 26 मई को टेस्ट है। इसके साथ बीबीए में भी टेस्ट है 26 मई को। बीएससी का जितना भी सारा पेपर है सब में टेस्ट है 27 को। इसके साथ साथ में डेटा साइंस, आर्टिफिशियल और क्लिनिकल न्यूट्रिशन विदाउट टेस्ट का, विदाउट इंटरव्यू का, मतलब इसमें एडमिशन लेने के लिए ना आपको टेस्ट देना है ना आपको इंटरव्यू देना है। तो कह सकते हैं इसमें कई सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन सिंस ये कोर्स अभी डिमांडिंग नहीं है इसलिए इसको भी बिना एंट्रेंस का रखा गया। वही अगर बीए का कोर्स बात करें तो इसमें भी आपका एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पे होगा, 27 मई को इसका एंट्रेंस है। इसी के साथ साथ में जिनका बीए इंग्लिश का पेपर होगा उनको एंट्रेंस के साथ साथ में एक इंटरव्यू भी देना होता है जिसको कहते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो है आपका 28 मई को। इसी के साथ साथ में एएमएम का कोर्स, सीईएमएस, माइक्रोबायोलॉजी और बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, ये सब में जो आपका एडमिशन है वो इंटरव्यू के बेसिस पे है। और साथ ही साथ बीकॉम में भी जो इस बार एडमिशन है वो इंटरव्यू के बेसिस पे, और वो है 30 मई को यानी 30 मई को। यानी कहने का मतलब पटना वुमेन्स कॉलेज में इस बार कुछ मेजर बदलाव हुए, कुछ मेजर चेंजेस हुए। और ये चेंजेस क्या क्या है कि कई सारे ऐसे कोर्स है जिसमें एडमिशन आपका किसके बेसिस पे हो रहा है, तो वो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे भी हो रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इसका कोई लास्ट डेट अभी डिसाइडेड नहीं, मान के चलिए आप हार्डली एक उम्मीद रखिए 15 अप्रैल तक। आपको बता दें इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता है, लेकिन हाँ इसमें जो मिनिमम जो परसेंटेज है, यानी ये जो आपका सवाल है कि कितना परसेंट होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए, इसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिएगा, जनरल कैटेगरी, BC1 कैटेगरी, BC2 कैटेगरी, ऐसे कैटेगरी के लिए जो मिनिमम परसेंटेज है वो आपका 50% होना चाहिए। यानी 12th का एग्जाम आपका 500 का होता है तो कम से कम आपके 250 नंबर आपके होने चाहिए। तो अगर आपका 250 मार्क्स है 12th में, अगर आपका बिहार बोर्ड के रिजल्ट में 250 नंबर भी आ गया है
तो आप सेफ है, आपका एडमिशन होगा, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट रखने का जरूरत नहीं है। और अगर आप SC ST वाले हैं, ठीक है, तो आपको और भी 5% का रिलैक्स मिलता है, मतलब मात्र आपको 45% चाहिए, मतलब 225 नंबर। तो यदि आपका CBSE का रिजल्ट अगर आपका आने वाला है, मतलब आप एग्जाम दिए हैं, आपका CBSE का रिजल्ट आएगा, आपको टेंशन है रिजल्ट को लेकर के कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, आपका पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो तनिक से भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मात्र 50% और मात्र 45% का क्राइटेरिया, किनका 50% होना चाहिए, किनका 45% होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि यहाँ जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो होता है आपके इंट्रेंस के टेस्ट पे, तो आपको ज्यादा मेहनत करना है अपने इंट्रेंस टेस्ट के बारे में। आपको पता है जो इंट्रेंस का टेस्ट है वो भी पैटर्न इस बार बदल दिया गया, मतलब इस बार जो टोटल टेस्ट होगा वो 70 नंबर का होगा, 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी अगर कहा जाए तो 60 यानी आपसे कहा जाए तो 1 आवर में होता है 60 मिनट और क्वेश्चन आपका 70 है, यानी आपको चैलेंज क्या है कि एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन को लेकर के मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस है जिसमें प्रॉपर मैंने सिलेबस बताया, तो आप मेरे पटना वुमेन्स कॉलेज रिलेटेड सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सारे वीडियोस का मैं लिंक वीडियो क्लास में दे भी दूंगा, जिसमें इंट्रेंस टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात की है। शॉर्ट में अगर आपसे बात की जाए तो अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज के किसी भी कोर्स में, चाहे आपका एडमिशन वाला, चाहे आपका जो कोर्स है, चाहे वो आपका कोर्स इंट्रेंस टेस्ट पे एडमिशन हो, चाहे आपका वो इंटरव्यू के कोर्स पर हो, यदि आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, MBA माइक्रोबायोलॉजी में लेना चाह रहे हैं, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन में लेना चाह रहे हैं, एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में लेना चाह रहे हैं, तो ये चारों कोर्स में कैसा है आपका इंटरव्यू से, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी जो कोर्स है वो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है, सक्सेस बैच 3.0, जहां से तैयारी कराई जा रही है एकदम से बेजोड़ वाला, जिसमें सारे सवाल का जवाब आपको पहले ही सिखा दिया जाता है। साथ ही साथ सक्सेस बैच 1.0 से वैसे कोर्सेज का प्रिपरेशन हो रहा है जिसमें पटना वुमेन्स कॉलेज इस बार एंट्रेंस का टेस्ट ले रही है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि आप BA का टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, BSc का करना चाहते हैं, BCA का करना चाहते हैं और BBA का करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है सक्सेस बैच 1.0, और उस क्लास से आपको जुड़ जाना है और वहां से करना है आपको जबरदस्त तैयारी। और क्लासेस से जुड़ना है, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, 9065179925 पे कांटेक्ट करना है और पूछ लेना है कि क्लासेस को कैसे जुड़ना है। हालांकि क्लासेस से जुड़ने का प्रोसीजर मैं आपको बता ही देता हूं। ये रहा क्लासेस का आपका प्रोस्पेक्टस, और सक्सेस बैच 1.0 स्टार्ट हो चुका है, जहां पे आपको कई सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, रेगुलर मॉक टेस्ट आपका होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड होता है। मतलब जितने भी सारे गर्ल्स कैंडिडेट एवरी ईयर कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं और लगभग सबका ये रिकॉर्ड रहता है कि उनका एडमिशन सही तरीके से होता है, मतलब उनका सिलेक्शन होता है, और गर्ल्स कैंडिडेट खुद मैसेज करते हैं कि सर मेरा भी एडमिशन हो गया, सर मेरा भी एडमिशन हो गया। देख सकते हैं BA के स्टूडेंट्स हैं, आप जाकर के पता भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, नाम भी देख रहे होंगे, आप जाके पूछ लीजिए कि कहाँ से पढ़े थे, कैसे पढ़े थे कि उनका सिलेक्शन हो गया। खैर, अपने अगर क्लासेस के बारे में बात करें, सक्सेस बैच 1.0 में ऐसा क्या मिलता है कि सिलेक्शन आपका श्योर हो जाता है। आखिर इस कोर्स के लिए जो आप पेड करते हैं तो क्या आपको ऐसा मिलता है, तो सबसे पहली बात आपको मिलता है लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, वो भी डिटेल में। मतलब 11 और 12 आप सही से नहीं भी पढ़े तो हम आपको इस तरीके से पढ़ा देंगे अगले 2 महीने में, ताकि आप टेस्ट के लिए बखूबी तरीके से तैयार हो जाइएगा। वो भी इस तरीके से कि थोड़ा सा अगर आप एफर्ट अच्छे से कीजिएगा तो आपका CUET भी क्रैक आपका हो जाएगा। तो क्लासेस आपको 300 के आसपास एकदम से डिटेल क्लासेस मिलता है हर एक चैप्टर का, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लासेस आपके 11th और 12th चूंकि दोनों से पूछा आता है, तो दोनों का प्रिपरेशन आपको, दोनों का चैप्टर आपको मिलता है, मतलब दोनों क्लासेस के आपके कंटेंट पढ़ाया जाता है। अनलिमिटेड रिप्ले मिलता है क्लास का, मतलब अगर आप कोई क्लास आपको लगा कि मैं नहीं समझा, मैं एक बार और देखूं, तो जितना बार दिल करे उतना बार देखिए। और ये हमारी क्लास चलती है अपने ऑफिशियल ऐप की ऑफ सक्सेस पे। साथ ही साथ आपको डेली आपको नोट्स मिलता है, मतलब नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, और नोट्स वो भी डिजिटल पिक्चर के साथ मिलता है। और नोट्स आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, क्लासेस आपके हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो ना बिहार बोर्ड वालों को दिक्कत, ना CBSE वालों को, ना ICSE वालों को। और कई सारे गर्ल्स कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, और डेली आपको MCQ क्वेश्चन मिलता है, लगभग 20-25 MCQ हर दिन आपका क्लास से मिलता है। तो आप MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिलता है, व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप मिलता है, जहां पे एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट, अगर आपको क्लास से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको एडमिशन में कोई डाउट हो रहा है, तो आप उस ग्रुप में मैसेज करते हैं, आपके लिए सपोर्ट किया जाता है। साथ ही साथ आपको मिलता है लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन, और किसी भी प्रकार का कोर्स लेने या परचेज करने से रिगार्डिंग दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते
सकते हैं, यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हालांकि क्लास कैसे लेना है, किस तरीके से लेते हैं, उसका एक प्रॉपर वीडियो है, वो वीडियो मैं आपको लास्ट में अटैच भी कर दूंगा, लेकिन मैं प्रोसेस आपको फिर भी एक बार इसमें भी समझा देता हूँ। सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में, गूगल के प्ले स्टोर में जाइएगा। जाने के बाद आप लिखिएगा की ऑफ सक्सेस, हमारा ऐप आपको कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद ऐप खुलेगा, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना और रजिस्टर करके आपका नाम, कहां से, मोबाइल नंबर, ये सब दे देना है। उसके बाद आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद फिर जब आप ऐप खुलिएगा तो मेन डैशबोर्ड पे आपको मिलेगा कोर्सेज। मतलब जब आप लॉगिन हो जाइएगा तो लॉगिन होने के बाद ऐप कुछ इस तरीके से खुलता है। नीचे में होता है होम, परचेज, और यहाँ पे होता है डाउनलोड, और यहाँ पे होता है कोर्सेज का ऑप्शन। आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है और सक्सेस बैच 1.0 आपका है एंट्रेंस के लिए, और सक्सेस बैच 3.0 आपका इंटरव्यू कोर्स के लिए। तो जिस कोर्स में इंटरव्यू है वो 3.0 परचेज करेंगे, और जिनका एंट्रेंस है वो 1.0 परचेज करेंगे। मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए और बीसीए, ये 4 कोर्स के लिए एंट्रेंस है यानी 1.0 परचेज करेंगे, और बीकॉम, माइक्रोबायोलॉजी, बीएमसी के लिए 3.0 परचेज करेंगे। और इस तरीके से परचेज करके क्लासेस से जुड़ जाएंगे। फिर हम आप मिलकर के करेंगे जबरदस्त तैयारी, और इस बार अपने सपनों को साकार करेंगे, क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट, बहुत सारी लड़कियां ऑलरेडी पढ़ रही है और वो अपने सपने को साकार करने में मेहनत कर रही है। आप कहीं पीछे ना छूट जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार आपको बताया कि नंबर का आप टेंशन नहीं लीजिए, क्या आपका रिजल्ट आएगा उसका टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि रिजल्ट तो बस एक मिनिमम चाहिए। मेन आपका है एंट्रेंस टेस्ट, और एंट्रेंस टेस्ट का करें जबरदस्त तैयारी हमारे साथ जुड़ करके। तो उम्मीद करते कई सारे इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया होगा, समझाया होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और भी जितने भी सारे आपके डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं तो आपके कमेंट्स का जवाब मैं दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मच।